वैभव श्री जी, सम्यक ज्ञान में जो निक्षेप पड़ा था और अभी आश्रव में भी निक्षेप आया है, तो मैं जरा जिसको बोलते हैं भुतला गया। दोनों में कोई संबंध है या दोनों अलग अलग मीनिंग के निक्षेप वर्ड हैं, एक ही शब्द है? निक्षेप शब्द का एक ही अर्थ है, रखना, निक्षेपित करना, प्रयोजित करना, है ना। तो हमने बताया कि जब हम सम्यक दर्शन की विधि पढ़ रहे थे तब हमने निक्षेप को समझा था कि जब हम किसी चीज को जान रहे हैं तो हम किसी भी वस्तु की पहचान में जब जाते हैं तो हम उसके नाम निक्षेप करते हैं, स्थापना निक्षेप करते हैं, द्रव्य निक्षेप करते हैं, फिर भाव निक्षेप में आते हैं। तो वो किसी भी वस्तु तत्व को जानने के लिए निक्षेप तो करना ही होता है। तो ये जानकारी के अर्थ में हमने पढ़ा था कि जब हम जानकारी लेने जाएंगे तो सबसे पहले हम किसी व्यक्ति को मिले तो नाम पूछेंगे, फिर हमने उसकी स्थापना, उसकी आकृति को समझेंगे, फिर द्रव्य वो है क्या, उसकी फिजिकल आइडेंटिटी, उसकी सारी बाहर की सारी कंपोजिशन क्या, उसको समझेंगे, देन उसके भीतर की स्थिति, भाव, भाव निक्षेप को समझेंगे। तो वो जब हमने सम्यक दर्शन की समय में जब पहला चैप्टर के अंदर निक्षेप समझा था, तो हमने जानकारियों के ज्ञान के अर्थ में निक्षेप को समझा था। अभी जो निक्षेप है, निक्षेप का तो सेम ही अर्थ है। अब ये है कि जब हम अधिकरण कर रहे हैं तो हम सामानों का अधिकरण कर रहे हैं, हम सामग्रियों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो हम उनको निक्षेप कहाँ करते हैं, कहाँ रख रहे हैं, किस तरह से रख रहे हैं, क्या अप्रत्यवेक्षित रख रहे हैं या प्रत्यवेक्षित रख रहे हैं, दुष्प्रमर्श रख रहे हैं या सुप्रमर्श रख रहे हैं, हम उनको सहसा रख रहे हैं या धैर्य पूर्वक रख रहे हैं, हम उनको अनाभोग रख रहे हैं या आपभोग रख रहे हैं। तो अगर हम अनाभोग कर रहे हैं तो आश्रव हो जाएगा, वही क्रिया अनाभोग होने की बजाय बोध पूर्वक हो जाए तो संवर हो जाएगा, सहसा होने की बजाय सजगता से हो जाए तो संवरित हो जाएंगे, दुष्प्रमर्श होने की बजाय सुप्रमार्जित हो जाए तो संवरित हो जाएगा, अप्रत्यवेक्षित होने की बजाय सुप्रत्यवेक्षित हो जाए तो संवरित हो जाएगा। तो यहाँ हमने आश्रम के साइंस को समझते हुए समझा कि जब हम निक्षेप कर रहे हैं तो हम उस निक्षेप को इस तरह से भी कर सकते हैं कि आश्रम हो जाए, और बोधपूर्वक भी कर सकते हैं कि संवर हो जाए। तो निक्षेप के भेद अलग अलग बताए गए, लेकिन निक्षेप का अर्थ, निक्षेप का मतलब तो होता है रखना, निक्षेपित करना। निक्षेपित तो सही है, लेकिन यहाँ हम जानकारी के अर्थ में कर रहे थे, या हम उपकरणों के अर्थ में कर रहे हैं, अजीव अधिकरण के अर्थ में कर रहे हैं। जी, शायद समाधान हो गया होगा।